सो हेलो एवरीवन, हमारे चैनल अंकित यूपी 60 पे आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। काफी मजेदार कमेंट आए हैं भाई, पहले कमेंट पढ़ के बताते हैं, उसके बाद जो बात होगी। तो पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। भाई कमेंट पढ़ो, क्या क्या कमेंट आए। कमेंट ये है कि जब मेहमान आता है तब आप डॉग को बांध देते हैं क्या, प्लीज बताइए। ठीक है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। और एक सेकेंड है, जर्मन शेफर्ड डॉग रखने के क्या क्या फायदे हैं, इसको गार्ड डॉग कैसे बनाए। तो भैया अगर ये सब चीज चाहिए तो बस आप प्लीज उसको एक बार देख लीजिए इसे, ठीक है। गार्ड डॉग इससे अच्छा कोई नहीं है, ठीक। और जर्मन शेफर्ड रखने के फायदे और नुकसान भी हम बता देते हैं आपको, मेरा पर्सनल ओपिनियन, ठीक है। मतलब ये नहीं कहूंगा कि मैं जाके नेट पे सर्च करूं जर्मन शेफर्ड डॉग रखने के क्या क्या फायदे हैं, फिर वो वाला लिस्ट में आप लोगों को सुना दूं। और मेहमान आते हैं तो क्या मेजर बंधा रहता है या फिर खुला रहता है, ठीक है। तो ये तो काफी मजेदार क्वेश्चन है भाई, क्योंकि मेजर ने अभी तक 3-4 मेहमानों को निपटा चुका है। तो मतलब खौफ इतना है मेजर का कि अगर मेजर खुला हो तो घर में कोई भी एंटर नहीं करता है, चाहे वो कितना भी क्लोज मेहमान हो या फिर दूर का मेहमान हो या फिर आस पास का हो, डज नॉट मैटर, कोई भी बंदा हो। अगर वो अच्छे से सारे लोग जान गए हैं, प्लस यूट्यूब के भी वीडियो के थ्रू भी सारे लोग जान गए हैं, मेरे रिलेटिव वाले, कि इससे खतरनाक घर में कोई नहीं है। अगर इस घर में एंटर करना है तो सबसे पहले ये डॉग बंधा रहना चाहिए। और आसपास के सारे लोग भी जानते हैं कि ये कितना हैवान जानवर है, कितना राक्षस हो गया है, ठीक है। एक होते हैं आदमखोर ये है आरामखोर। चलो तो भाई अव्वल दर्जा का जो होता है ना एग्रेसिव राक्षस, ये वाला हो गया है मेजर। तो भाई जो कमेंट है ना कि मेहमान आते हैं तो बांध के रखते हैं, तो भाई तो पहले टाइम हमको इतना कॉन्फिडेंस था ना कि जब हम मेजर को, जब कोई आता था तो हमको लगता था मेरे कंट्रोल में रहेगा मेरा डॉग, ठीक है। हमको ऐसा लगता था कि मेरे कंट्रोल में रहेगा, हम बोल देंगे तो नहीं कुछ करेगा ये वो। लेकिन होता है ना आदत पड़ जाए, हम घर पे नहीं थे, जितने मेहमानों को काटा है ना तो घर पर हम नहीं थे। तो उसका रीजन ये पड़ता है ना कि अगर मेजर एग्रेसिव होता है, मैंने इसको वैसे माहौल में डाल रखा है कि ऐसा एज मेजर को हम धीरे बोलेंगे तो ऐसा नॉर्मल रहेगा, लेकिन अगर किसी पर अटैक कर रहा है अगर हम तेज आवाज में बोल देंगे तो ये रुक जाएगा। जैसे सामने जैसे अदर डॉग को देखोगे ना, भले इतना एग्रेसिव है, रोड उस पर अदर डॉग जा रहा है तो अगर मेरे अलावा कोई इसको रोड पे टहलाएगा तो ये डायरेक्ट अटैक कर देगा। रोड पे कुछ भी नहीं देगा, गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है, डायरेक्ट हमला, भले उसमें इसकी भी जान चली जाए। लेकिन अगर वहां से डॉग जा रहा है और ये कलुआ मेरे साथ है, मतलब सिक्कड़ वगैरह कुछ नहीं लगा है, बिल्कुल खुला हुआ है, तो इसकी हिम्मत नहीं है कि उस पर हमला कर दे। एक होता है मतलब हमको परमिशन दो कि हम उस पर अटैक करें, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके साथ ना रहे, पापा भैया मम्मी कोई भी रहे, तो ये डायरेक्ट अटैक कर देगा उसके पे, इसको परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मेरे साथ वॉक कर रहा है, कोई अदर डॉग जा रहा है, तो एकदम कोई 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 मतलब रोएगा कि हमको परमिशन दो। उसके बाद बस मेरे बोलने की देर होती है कि बस हम ऐसे कर देंगे ऐसे, तो वो डायरेक्ट अटैक कर देगा उसके पे, डायरेक्ट हमला कर देगा। तो मतलब अगर मेरे साथ रहता है ना तो इसको इतना पता है कि मतलब हमसे डरता है, हम मेरे तेज आवाज को लेकर बहुत ज्यादा डरता है, तो मेरे परमिशन की इसको बहुत जरूरत पड़ती है। तो उस टाइम पे ये हमला नहीं करता है, मेरा परमिशन का वेट करता है, कोई 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 करेगा। लेकिन हम जहां बस एक बार बोल दिया, ऐसे चुटकी बजा दिया, फिर डायरेक्ट हमला कर देगा बिना सोचे समझे। देखो चिमटा खा रहा है, अभी काट लेगा ना तो मुंह बना लेगा, तो उस पे अटैक नहीं करता है। तो भाई यही सेम प्रोसेस हुआ कि जब मेहमान लोग आए थे तो इजिली डॉग खुला हुआ रहता था, तो पापा बोलते थे कि हम भी बोल देंगे सुन लेगा ना, तो भाई ये अटैक कर देता था। शांत रहेगा चुपचाप, जिस कोई घर में एंटर किया चुपचाप देख रहा है, डायरेक्ट पिछवाड़े पे खचाक, ठीक है। ऐसा हुआ है, मतलब मेरे फूफा को काट दिया है, और मेरे चाचा जी को काट दिया है, बड़े पापा को काटा है, और एक रिलेटिव थे उनको भी काटा। तो मैं ऐसे मतलब मेरे रिलेटिव के लोग अभी तक तो हमको लगता है कि 14-15 लोगों को काट चुका है, लेकिन मेरे रिलेटिव के सिर्फ 4 लोगों को काट चुका है। तो भाई अब इतना दहशत हो गया ना, कोई भी आता है तो बस सिंपल क्वेश्चन रहता है, गेट पे पहले गेट बजाएंगे तो गेट खुला हो, और गेट खुला भी रहेगा, हम अंदर दिखेंगे तो पहला क्वेश्चन यही रहता है मेहमानों का या फिर रिलेटिव का या फिर कोई आसपास जो भी बानल बना, सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है। ई ना कि और अंकित भाई का हाल चाल बा, चाहे प्रणाम, कुछ नहीं, बानल बना। उसके बाद ही कोई घर में एंटर करता है भाई, तो मेहमान आते हैं तो घर में बंधा रहता है भाई, क्योंकि 100% बांध। चलो कलुआ रहने आ,
बांध के रहता है, उसको बांध के ना रखे तो डायरेक्ट अटैक कर देगा कि 100% अटैक है। अगर हम ना रहे तो उसके बाद तो ये मेजर किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहता है। देखो अब वहां पे है ना, एक देखो चुटकी बजाएंगे आ जाएगा। फुल्ली मेरे कंट्रोल में रहता है भाई। और एग्रेसिव के मामले में माने तो भाई हद से ज्यादा एग्रेसिव कर दिए हम इसको। अदर के मामले में अब अगर हम इसके शरीर से कितना भी खेले कूदे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अदर कह नहीं सकते। अब बात करते हैं भाई, अब आपको पता चल गया होगा ना कि कितना एग्रेसिव है। जब घर में कोई भी बंदा आता है तो बंधा रहता है, अगर ये खुला रहे तो घर में कोई एंटर ही नहीं करेगा। परमिशन का तो कोई दिक्कत ही नहीं कि हम बांध के रखते हैं कि नहीं रखते, कोई अंदर एंटर ही नहीं कर पाएगा, कोई चांस ही नहीं है। हम रहे तो आगे वाला बंदा एंटर कर सकता है क्योंकि हम इसको अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, लेकिन अदर कोई रहे तो भैया कोई चांस नहीं है। अब बात करते हैं भाई जर्मन शेफर्ड रखने के फायदे, हमको क्या क्या फायदे हुए हैं, क्योंकि 6 साल से मैं जर्मन शेफर्ड ही रखा हूं, तो हमको क्या क्या फायदे हुए भाई। सबसे पहली बात कि जर्मन शेफर्ड का लुक अच्छा लगता है। आप डॉग अदर डॉग भी रख सकते हो ठीक, लेकिन जर्मन शेफर्ड का सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल चीज है कि जो किसी भी भाई को पसंद आता है वो इसका लुक है। कलुआ ओनिया का कर जाता है मेजर, देखो ताकेगा पक्का, देखे लुक देखो भाई, आप खुद वहीं से लुक चेक करो, जूम करके एक बार देखो कितना सुंदर लग रहा है। और इसके बाल को देखो, अब ये थोड़ा दुबला पतला है तब इसका ये हाल है, सोचो जब ये हेल्दी हो जाएगा तब कितना मस्त लगेगा। अभी आप लोग कमेंट आ रहा है ना कि अंकित भाई अब ये डॉग डबल कोट लग रहा है, फिर से इसको लॉन्ग कोट कर देंगे भाई, फिर से मेजर मेरा मेजर हो जाएगा। अभी नाम इसके पे सूट नहीं कर रहा है क्योंकि इसका हेल्थ बहुत ज्यादा डाउन हो गया है, लेकिन फिर इसका नाम इसके ऊपर सूट करेगा, हम इसको वैसा फिट क्या है इसके फिर नाम इसके पे सूट करेगा। तो भाई अब बताते हैं इसके फायदे। तो पहला फायदा यही था कि भाई इसके लुक इतना अच्छा लगता है जैसा कि आपने पहले अभी देखा, ठीक है। और सेकेंड चीज बात ये करे, अब इसका नुकसान एक बताते हैं, एक फायदा बता दे एक नुकसान बता दे। इसका नुकसान नहीं, पहले फायदा ही बता देते हैं सारे। और एक फायदा ये है कि भाई ये बिल्कुल फ्रेंडली डॉग है। आप इसके जगह पर अदर डॉग रखोगे तो पहली बात की लुक पसंद नहीं आएगा, इसका लुक आपको अच्छा लगे। जब ये दौड़ के आता है तो इसके बाल सारे हिलते हैं भाई, प्लस इसका टैन ब्राउन और ब्लैक कलर में देखोगे तो बहुत ही सही लगता है। प्रेजेंट टाइम जो धांधली हो रहा है उसको उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि लोग उससे सिंगल कोट को डबल कोट बता रहे हैं, डबल कोट को लॉन्ग कोट बता रहे हैं, व्हाइट डॉट आ जा रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम चले। तो वो भाई प्योर बच्चे नहीं है, ये प्योर की बात मैं बात कर रहा हूँ। अगर फर्जी अगर कोई मिले तो उसका कोई मैं बात नहीं करूंगा, मैं प्योर जर्मन शेफर्ड की बात कर रहा हूँ। जब दौड़ के आएगा बाल बड़े बड़े रहेंगे, इतना सुंदर लगता है, आपको लुक पसंद आएगा। सेकेंड चीज कि इतना फ्रेंडली डॉग प्लस एग्रेसिव, आप लोगों ने लाइव देखा होगा कि मेरे घर के साथ कितना फ्रेंडली है, कभी किसी को दांत नहीं लगाता है, कभी किसी को गुस्साता नहीं। घर में बिल्कुल फ्रेंडली और बाहर के लिए बिल्कुल, भाई इधर आ जाते हैं भाई बहुत तेज धूप लग रहा है, चला जा मेजर, हमको लग रहा है धूप के चलते वो भाग भी जा रहा है मेजर। तो घर के लिए बिल्कुल फ्रेंडली रहेगा, बाहर के लिए बिल्कुल एग्रेसिव हो जाएगा। जैसे प्रेजेंट टाइम देखोगे ना तो ये आपका डॉग है, लेब्राडोर हो गया या फिर गोल्डन रिट्रीवर हो गया, फ्रेंच मस्टिफ हो गया, तो भाई ये थोड़े फ्रेंडली डॉग है, थोड़े मतलब इतने सही में फुर्ती नहीं रहता है कि एग्रेसिव है, लेकिन उन लोगों के सही में उतना फुर्ती नहीं है। रोटवाइलर है तो रोटवाइलर हद से ज्यादा एग्रेसिव होता है, मतलब घर के लिए उसको फ्रेंडली बनाना थोड़ा रिस्की रहता है। फ्रेंडली है वो भी, रोटवाइलर भी सही है, लेकिन एग्रेसिव कुछ ज्यादा होता है, इससे ज्यादा एग्रेसिव होता है, फ्रेंडली उतना खास नहीं होता है। तो इसलिए सबसे बेस्ट जो डॉग है इंडिया में सबसे ज्यादा पसंद आने वाले जर्मन शेफर्ड है, क्योंकि इसका लुक भी अच्छा लगता है, घर वालों के लिए बिल्कुल फ्रेंडली रहेगा। और बाहरी वालों के तो भैया आप लोग मेरा अगर कंटिन्यू वीडियो पे हो तो आप लोगों को पता ही होगा कोई घर में एंटर नहीं कर सकता है। और एक ओए कलुआ, अब इसको दूसरी बात करते हैं भाई। सेकंड बात ये है कि आपको प्रॉब्लम क्या क्या फेस करने पड़ेगा। प्रॉब्लम आपको ये फेस करना पड़ेगा कि घर के कोने कोने में इसके बाल मिलेंगे। आप कितना भी कर लो, कितना भी सफाई से रख लो, घर के कोने कोने में बाल इसके मिलेंगे ही मिलेंगे। कितना भी अच्छे से रख लो, मतलब घर के हर एक कोने में बाल इसके मिलेंगे। और दूसरी चीज ये है कि लो क्या बताने वाले थे भूल गए। पहला बाल मिलेगा, और दूसरी चीज देखो दिमाग से उतर गया, रुको सोच लेने दो। दूसरी चीज है कि भाई थोड़े इसको स्पेस चाहिए। अगर आप घर में रख रहे हो, सोचोगे कि बस नॉर्मल छोटे से जगह में इसको रख ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। मेजर इतना मेरा खुश रहता है, रनिंग वगैरह सब कर लेता है, क्योंकि मेरा अच्छा खासा बड़ा घर है, तो चारों तरफ घूमता फिरता है, तो ना इसको दौड़ने खेलने में कोई कंप्लेन आती है, कुछ भी नहीं।
तो मेरे अकॉर्डिंग भैया जर्मन शेफर्ड सबसे बढ़िया डॉग है यार। ज्यादा बेनिफिट लॉस बताएंगे तो एक होता है ना कि बारीकी बारीकी बताएंगे तब होगा। अब इसके प्रॉब्लम ये है कि गर्मी के टाइम में इसको बहुत ज्यादा केयर करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा केयर करना पड़ेगा। स्किन इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं, प्लस टिक्स के चांस बढ़ जाते हैं। प्रेजेंट टाइम में एक आध टिक्स आप देखोगे मैं निकाल के फेंक रहा था, फिर दवा लगेगा तब सही होगा। मतलब गर्मी के दिन में नर्क वाली लाइफ चलती है जर्मन शेफर्ड की। जो भी भाई रखे होंगे वो उन लोग से खुद पूछ लेना आप, उन लोग का क्या हाल हो रहा होगा डॉग का, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ी, सालों साल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है भाई, अपना रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। तो हम लोग बस सिंगल चमड़ी वाले हैं तब हम लोग की हालत खराब हो रही है। सोचो वो बाल से भरा पड़ा है, एक सिंगल कोट डॉग को कितनी ज्यादा गर्मी होती है, तो ये खुद बाल से इतना भरा पड़ा है। तो जर्मन शेफर्ड रखने पे ये प्रॉब्लम है भाई, आपको कम से कम एक परमानेंट कूलर रखना पड़ेगा। पहले ये चीज नहीं था, 2-4-5 साल पहले नहीं था कि अगर आपके घर में फैन भी रहेगा तो चल जाएगा, ठंडी जगह पे बैठ के काम चल जाता। लेकिन प्रेजेंट टाइम एक कूलर चाहिए, कम से कम, एकदम नॉर्मली, एकदम बेसिक में बता रहा हूँ, कम से कम एक कूलर चाहिए। अगर आप कलुआ जैसा डॉग रख रहे हैं तो किसी भी हाल में एक कूलर रखना पड़ेगा, तभी उसका काम। कूलर में भी काम नहीं चल पाता है, उसको नहला के लाते हैं तब कूलर के सामने बांधते हैं तो बाल गीला रहता है, तब इसको हवा लगता है, तब कंफर्टेबल रहता है। नहीं तो हमको लगता है आने वाले 2-4 साल में भाई मेजर को एसी की जरूरत पड़ेगी। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट ईयर तक एसी एक लगा दे, क्योंकि मेजर की हालत खराब हो जाती है। लेकिन खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक है। मेरे डॉग में खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आता भाई, लेकिन जो प्रॉब्लम आती है वही मैं बता दी। स्किन इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं, फिर टिक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, घर के कोने कोने में बाल निकलते रहते हैं। इसको स्पेस चाहिए थोड़ा खेलने कूदने के लिए, छोटे से जगह में नहीं रह पाएगा। और एग्रेसिव के मामले में बेनिफिट तो देखो कि भाई लुक भी अच्छा रहता है, प्लस बेनिफिट है कि आपका गार्ड डॉग, सिक्योरिटी डॉग के लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है, प्लस घर में फ्रेंडली के लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है। आपके अगर आप अपने साथ लेके घूम पे रहे हो तो भाई 100% आप सिक्योर रहोगे। जान जाएगा लेकिन वचन नहीं जाएगा भाई, इसका यही डायलॉग है, ठीक है। तो बहुत सही है भाई, आप खुद उसका देख लो, मजा आ जाता है भाई। मतलब बहुत ही सारे बेनिफिट नुकसान है, बारीकी बारीकी, तो अब उतना सब डिटेल्स, मेन डिटेल्स मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या फायदे क्या नुकसान है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी, और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को क्या चीज से रिलेटेड चाहिए वो भी कमेंट करना, अंकित भाई आप लोगों को बता देगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।